साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सपोज ये सम है, तो आपको याद रखने का, देखो मल्टीप्लीकेशन जो है वो टर्म्स को तो अलग करता नहीं, तो ये सपोज एक ही टर्म है, तो जब ये टर्म मल्टीप्लाई में होता है, एक ही टर्म है, तो उसको आप अलग अलग दे सकते हो। तो देखो आप अलग अलग जब दोगे तो इट विल बिकम साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx हो गया। ये ऐसा बन जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दोनों के नीचे चला गया और इंटीग्रेशन और dx तो दोनों का है। तो यहाँ पे देखो दो साइन उड़ जाएंगे, यहाँ पे दोनों साइन उड़ जाएंगे तो ऊपर एक साइन बचेगा, और यहाँ पे दोनों कॉस उड़ जाएंगे तो ऊपर एक कॉस बचेगा। तो इधर बचा है एक साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो उसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस यहाँ पे ऊपर एक कॉस बच गया है और नीचे दो साइन है, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ऐसा बचेगा। अब बहुत से लोग सोचेंगे, बहुत से लोग बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया है, तो मैंने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज ये बन गया सेक इंटू टेन और ये बन गया कॉसेक इंटू कॉट, तो ये हो गया क्या, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और ये बन गया cosec x इंटू cot x और ये हो गया। अब ड्यू टू दिस वी हैव क्या, तो वी हैव रूल। क्या रूल है हमारे पास, तो हमारे पास रूल है कि sec इंटू टेन का इंटीग्रेशन होगा, sec इंटू टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x। आप लोग मत बोलो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आपको बाद में भेज दूंगा। तो ये देखो sec x हो गया और ये हो गया cosec x plus c. So this is the answer of this sum, जिसमें हमने क्या किया, तो क्या देखो हमको पहले से देख लो आप लोग कि पहले हमको दिया हुआ था sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर, तो ये दोनों के नीचे अलग अलग दे दो आप, तो अलग अलग जाएगा, तो यहाँ पे दो साइन उड़ा देगा तो ऊपर एक साइन बचेगा, नीचे cos स्क्वायर बचेंगे, और यहाँ पे दो cos उड़ जाएंगे तो ऊपर एक cos और नीचे sin स्क्वायर बचेगा। तो ऊपर एक साइन और नीचे cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर को cos इंटू cos लिखते हैं, और ये 1 अपॉन साइन, क्योंकि ये बन गया sec इंटू tan, और ये उसी तरह से 1 अपॉन साइन इंटू cos बन गया, तो ये बन गया cosec इंटू cot। तो sec इंटू tan और cosec इंटू cot, तो sec इंटू tan का इंटीग्रेशन है sec x और cosec इंटू cot का है माइनस cosec x ना, ये गलती हो गया था ना, तो वी हैव द रूल माइनस cosec x है ना, cosec इंटू cot का इंटीग्रेशन है माइनस cosec x प्लस c, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, और इस तरह से आप सम को कर सकते हो। ओके ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इस सम को सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली देखो ये इनटू है, तो आप बोलोगे सर इसको दे दो, मतलब तो ये तो इसको दिया हुआ ही है ना, इसको अलग अलग नहीं देंगे हम लोग, है ही नहीं, ऊपर तो एक ही टर्म है, तो दो टर्म लाने पड़ेंगे, या तो सिंपलीफाई, तो cos 2x का रूल है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और ये cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज। देखो रूल है cos 2x के चार रूल है ना, मैंने आपको पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें बताया था कि चार रूल है। एक है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो वी हैव cos 2x के चार रूल है। तो सर ये रूल क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि नीचे cos स्क्वायर और sin स्क्वायर दिया हुआ है, दैट्स व्हाई cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x करेंगे। अब इसको और इसको अलग अलग दे देंगे टर्म, तो अगर इसके नीचे जाएगा तो देखो इस ये मल्टीप्लाई में है ना, ये तो एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई में इसके नीचे जाएगा तो सिर्फ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर उड़ जाएगा। उसी तरह से जब ये पूरा टर्म इसके नीचे जाएगा तो साइन स्क्वायर उड़ जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। सही बात है ना, ये तो बहुत इजी बात हो गई। अब ड्यू टू दिस रूल, देखो ये रूल की वजह से ये पूरा कितना सुंदर बन गया ना, एकदम अट्रैक्टिव बन गया, सबको भाए ऐसा। तो ये हो गया क्या,
cos x स्क्वायर x 1 अपॉन sec cos स्क्वायर हो रहा है sec स्क्वायर x। तो ये तो दो बढ़िया से रूल बन गए। बढ़िया से रूल यानी क्या? तो कि cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस है तो माइनस sec स्क्वायर x का होता है tan x plus c। So this is the answer of this sum, माइनस कॉट एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। क्यों? देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो गया cos x स्क्वायर x, तो cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x, और ये माइनस तो वॉट एवर तो रूल का था वही चल रहा है, तो वो माइनस तो वैसा का वैसा, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया tan x, तो माइनस तो ऐसे और प्लस सी तो लिखना है इंटीग्रेशन में लास्ट में। सो दिस इज द आंसर जो हमको चाहिए था। तो ये आपको पता चल गया होगा इजीली, आई होप दिस है। देखो ये सम है, सपोज इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। तो आप इंटीग्रेशन में या तो डेरिवेशन है, इंटीग्रेशन है, या तो आप ट्रिग्नोमेट्री का सम देख रहे हो, कहीं पे कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस दिखे तो आप उसको सर्ट्स कॉन्जुगेट कर सकते हो। कॉन्जुगेट करने से वो बहुत इजी बन जाएगा स्टेप। क्यों? क्योंकि देखो ये 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो ये 1 माइनस साइन एक्स होगा, और अपॉन में 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन विल बिकम cos स्क्वायर x। क्यों ये cos स्क्वायर x बन गया भाई? क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज cos स्क्वायर x। अब क्या होगा, ये अलग अलग जाएगा, तो इसके नीचे जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, और आपको याद रखने का साइन x अपॉन cos स्क्वायर x होता है sec x इंटू टेन एक्स। ये मैंने बहुत डिटेल में सिखाया आपको, अभी अगले सम में मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो sin x अपॉन cos स्क्वायर x यानी क्या, 1 अपॉन cos इंटू साइन अपॉन cos, तो हो गया tan ये। तो इसलिए अब ये दोनों का रूल है इजीली, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है tan x, और sec इंटू tan का है sec x और प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत इजी और आईएमपी सम था, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत इजी इंटीग्रेशन का बेसिक सम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इट्स गुड। देखो इसके बाद का सम है इंटीग्रेशन tan x माइनस cot x द होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे आपको अगर ये सम समझना है, अच्छे से करना है, तो आपको क्या करने का, स्क्वायर का कोई रूल तो है नहीं अपने पास, तो हम स्क्वायर को खोल देंगे, यानी इंटीग्रेशन के स्क्वायर का। तो ये tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x इंटू cot x प्लस cot स्क्वायर x dx। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन पार्ट ना, ये तो सिंप्लीफाई किया हमने कि स्क्वायर को खोल दिया। अब देखो भाइयों, सबसे पहले हमारे माइंड में जब भी हम इंटीग्रेशन करें तो हमारे माइंड में ये चलना चाहिए कि किस तरह से मैं किसी भी टर्म को इंटीग्रल फॉर्म में लाऊं। तो इंटीग्रल हो सके इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना, तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, इसलिए मुझे उसको लिख देने का sec स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस 2, क्योंकि tan और cot तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, क्योंकि tan x इज 1 अपॉन cot x, सो दैट्स व्हाई tan x into cot x is 1, सो नो नीड टू राइट। और cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, इसलिए हम उसको लिख देंगे cos x स्क्वायर x माइनस 1। क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ना आपको फर्स्ट लेक्चर में ये समझा दिया है कि जब भी आप इंटीग्रेशन करो और आपको tan स्क्वायर x या cot स्क्वायर x दिखे तो आपको इस तरह से ही करना है। अब आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो देखो इसको मैं एक अच्छे से फॉर्म में लिख देता हूं, sec स्क्वायर x प्लस cos x स्क्वायर x माइनस 4, क्योंकि 2 3 4 चारों माइनस है तो माइनस 4। अब इंटीग्रेशन आप छोड़ दो तो इंटीग्रेशन हो गया है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है tan x, cos x स्क्वायर का है माइनस cot x, 4 का हो जाएगा 4x एंड प्लस c। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सम tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर। तो आप लोग ये देखो tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर हो तो आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर को खोल देना है। तो tan स्क्वायर माइनस 2 tan x cot x प्लस cot स्क्वायर x
into dx हो गया। अब होगा क्या, देखो tan square x is not an integrable, so we have to convert tan square x into sec square minus 1. This 2 tan x into cot x will become 1, so no need to write that. So minus 2 हो गया ये, और cot square x is a cosec square x minus 1. Now what happened, sec square plus cosec square as it is, this minus 1 minus 2 minus 3 and minus 1 minus 4, so we have simplified this term, and then then फिर आप समझ लो क्या, तो कि tan x minus cot x minus 4x plus c हो गया। तो इजीली आपको पता चल गया कि ये किस तरह से होता है। चलो समझ में आया सबको ये सम?